नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है 10 मिनट शो, और आज के इस 10 मिनट शो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और विश्व में प्रथम। यहां पर हम एमसीक्यूज भी देखेंगे और काफी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन हम यहां पर देखेंगे, जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में काफी बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की शानदार सी इस क्लास को। यहां पर होने वाला क्वेश्चंस का डोज, वो भी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा। तो जिन भी बच्चों ने मेरा जी के जीएस बाय आदित्य सर एसएससी वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों कर लीजिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन, क्योंकि मेरे जितने भी दिन भर में वाईटी सेशंस होते हैं सबकी पीडीएफ अवेलेबल होती है केवल इसी चैनल के अंदर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन पाकिस्तान के पहले आपके जो है राष्ट्रपति थे, है ना? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस्कंदर मिर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्कंदर मिर्जा। चलिए डिटेल देख लेते हैं। पाकिस्तान का फाउंडेशन डे कब बनाया जाता है प्यारे बच्चों? ये बनाया जाता है 14 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की बात कर लें तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। इनको कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आइए देखते हैं पहली महिला कौन थी। एक अमेरिकन थी। कौन थी भाई? एक अमेरिकन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए सारी की सारी डिटेल हम देखें। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो पहली महिला है वो गुट्रेट एड्रेल है, जिन्होंने 1926 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अब ये इंग्लिश चैनल आपको फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में देखने मिलेगा प्यारे बच्चों, है ना? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय ये आरती साहा है। और पहले भारतीय व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला यानी दिव्यांग महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे भाई? इसका राइट आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। कौन है भाई? अरुणिमा सिन्हा। तो आइए डिटेल हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के बारे में देखेंगे। 8,848 मीटर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको सागरमाथा, चाइना में इसको क्योमोलांग के नाम से भी जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी हैं, जो कि 1953 में एवरेस्ट पर चढ़े थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई हैं, 1975 में चढ़ी थी और ये जापान की रहने वाली हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय जो हैं वो बछेंद्री पाल हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस संस्थान को पहले आईटीआई के रूप में चुना गया है? तो आप याद रखना पहला आईटीआई जो है वो पहला आईटीआई आपका क्या है? आईआईटी खड़गपुर प्यारे बच्चों। तो ये बात आप लोगों को याद रखना। 1951 में ये पहला भारत का आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहली मानव विकास रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 1990 में पहली मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी। और इसे किसने बनाया था? पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट ने बनाया था। और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा महबूब, क्या नाम है? महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक। चलिए अगला देखते हैं भाई। वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? तो वो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा मीराबाई। क्या हो जाएगा? मीराबाई, है ना? तो मीराबाई। अब आपसे बोला जाए कि पहली भारतीय टिकट कब जारी की गई? अगर आपसे बोला जाए पहली भारतीय टिकट, याद रखना पहली भारतीय पोस्ट टिकट, डाक टिकट अगर मैं बात करूं, डाक टिकट कब जारी की गई? डाक टिकट कब जारी की गई? तो आप याद रखना 1852 में। कब जारी की गई? 1852 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट किसने पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा है? तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? पहली जो है फ्लाइट अगर मैं बात करूं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। क्या हो जाएगा? हिना जायसवाल आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। तो चलिए हिना जायसवाल अब यहां पर देख लेते हैं डिटेल। एयरफोर्स में पहली महिला पायलट हरिता कौर हैं। एयरबस में पहली महिला पायलट दुर्गा बनर्जी हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला ये कल्पना चावला हैं दोस्तों।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति अगर आपसे बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों ये है आपका विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। आइए थोड़ा डिटेल भी हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की तो यह है प्रतिभा देवी पाटिल। अगर बात करें भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति की तो यह है द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो वो है आपका मीरा कुमार। ठीक है, अगला देखते हैं, ना केवल श्रीलंका की बल्कि महिला प्रधानमंत्री बनकर विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा श्री मावो भंडार नायके। कौन है? श्री मावो भंडार नायके। और ये कहां की है? तो आप याद रखिए श्रीलंका की है, जैसा कि आप सभी को बताया गया है। कहां की है? श्रीलंका की है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला, भारत का पहला समुद्री शाला कहां पर है? अगर आपसे बात की जाए भारत का पहला समुद्री शाला कहां पर है तो आप याद रखिएगा समुद्री शाला आपका कोच्चि में ओपन किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि, जो कि केरला में है। टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाली पहली बॉलीवुड की व्यक्ति का नाम बताना है या महिला का नाम बताना है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परवीन बॉबी। क्या हो जाएगा? परवीन बॉबी। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। पहली मिस इंडिया की अगर बात कर दी जाए तो वो एल्थर विक्टोरिया अब्राहम है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर पहली भारतीय मिस वर्ल्ड के बारे में बात कर दी जाए तो ये रीता फारिया हैं। और अगर पहली भारतीय मिस यूनिवर्स की बात कर दी जाए तो वो है सुष्मिता सेन। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप याद रखिए सबसे कम उम्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अखिलेश यादव। कौन है? अखिलेश यादव। अब यहां पर एक फैक्ट पॉइंट निकलकर सामने आएगा कि भारत की सबसे पहली महिला सीएम कौन है? महिला सीएम कौन है? महिला सीएम कौन है? अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। कौन हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। और अगर बात की जाए सुचेता कृपलानी की तो ये सीएम बनी है कहां की? उत्तर प्रदेश की सीएम, यानी कि यूपी की सीएम बनी है। अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला पहला स्पेस ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है? अगर बात कर दी जाए पहली भारतीय स्टार्टअप कंपनी कौन सी है तो याद रखिएगा ब्लू स्काई एनालिटिक्स है। तो याद रखिए दोस्तों क्या है? ब्लू स्काई एनालिटिक्स है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत में पहली जनगणना कब से चालू की गई, यानी कि पहली सेंसस कब से चालू की गई? तो आप याद रखिएगा 1872 में चालू की गई। और इस समय जो थे वो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। किसका? लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहली दशकीय जनगणना पूछी जाए, पहली दशकीय जनगणना अगर आपसे पूछी जाए, दशकीय जनगणना अगर आपसे पूछी जाए, जनगणना अगर आपसे पूछी जाए तो आप याद रखिएगा कब से चालू की गई? तो आप याद रखना 1981 से। कब से? 1881 से। कब से चालू की? 1881 से। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में चालू की गई। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। इस पीडीएफ के लिए आप लोग जीके जीएस बाय आदित्य सर एसएससी वाला इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी एसएससी एमटीएस और जीके जीएस की जो क्लास है ना, ये पर डे दोपहर 2 बजे रहती है। तो इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपकमिंग आगामी एग्जाम के हिसाब से मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपने इस प्यारे से सेशन में करवाता हूं। तो मैं इंतजार करूंगा आपका अपने पर डे 2 बजे वाले सेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद।